धरती माँ बदल रही है। जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। हमारे बायोम, जीवन के ये विशाल कैनवस परिवर्तन की आंधी में फंस गए हैं। लेकिन निराशा नहीं, आशा है, क्योंकि प्रकृति लचीला है। वो ढलती है, बदलती है और फिर से खिल उठती है। यह कहानी उस परिवर्तन की है। यह जंगलों, महासागरों, रेगिस्तानों और टुंड्रा की यात्रा है, जो एक नई वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। यह उन छोटी दुनियाओं की एक झलक है जो हमारे पैरों के नीचे और समुद्र की गहराई में छिपी हुई है। यह प्रकृति के अदम्य भावना का एक प्रेरणादायक गीत है। एक समय हरे भरे जंगल अब सूखे और ज्वलनशील हैं। आग, एक बार जीवनदायिनी, अब विनाश की लपटें बन गई हैं। पेड़ राख हो जाते हैं, उनका धुआं आकाश को काला कर देता है। लेकिन राख के नीचे आशा का एक बीज पनपता है। नए अंकुर फूटते हैं, धूप के लिए तरसते हैं। जीवन वापस लौटता है, धीरे धीरे, दृढ़ता से। ये जंगल अग्नि से तपे हुए हमें याद दिलाते हैं कि अंत कभी भी सचमुच अंत नहीं होता। यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है। जंगल सांस लेते हैं, जीवन और मृत्यु का एक चक्र। उनकी राख से नया जीवन उठता है। समुद्र विशाल और गहरा भी परिवर्तन से अछूता नहीं है। प्रवाल भित्तियां, समुद्र के वर्षावन, गर्म पानी और अम्लीकरण के कारण विरंजन का सामना कर रहे हैं। रंगीन मछलियां बेरंग कंकालों के बीच तैरती हैं, लेकिन गहराई में जीवन एक रास्ता खोज लेता है। प्रवाल लार्वा धाराओं पर सवार होकर नई कॉलोनियां बनाने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है, एक याद दिलाता है कि हमारे कार्य दूरगामी परिणाम भुगतते हैं। समुद्र गुणता है, एक चेतावनी और एक विनती। हमें सुनना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुंदरता को संरक्षित करना चाहिए। रेगिस्तान एक बार विशाल और खाली और भी अधिक फैल रहे हैं। गर्मी तेज होती जा रही है, पानी दुर्लभ होता जा रहा है, लेकिन यहाँ भी जीवन दृढ़ रहता है। छिपकली रेत के नीचे दबी रहती है, बीज हवा में तैरते हैं, बारिश के इंतजार में। और जब बारिश होती है तो रेगिस्तान जीवन के साथ फूट पड़ता है। फूल खिलते हैं, जानवर अपनी बूढ़ से बाहर निकलते हैं, एक अल्पकालिक स्वर्ग का आनंद लेते हैं। यह एक याद दिलाता है कि जीवन कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है। रेगिस्तान सिखाता है धीरज का पाठ, कम में जीना, अधिक का सम्मान करना। सेक्शन 5, टुंड्रा, पिघलता हुआ दर्पण। टुंड्रा, द मेल्टिंग मिरर। टुंड्रा, जहां जमीन हमेशा जमी रहती है, अब पिघल रही है। परमाफ्रॉस्ट, सदियों से जमी हुई, गर्मी के आगे झुक रही है। इससे मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो हमारे ग्रह को और गर्म करती हैं। ध्रुवीय भालू, वालरस और अन्य जीव अपने घरों को गायब होते हुए देखते हैं। उनकी दुर्दशा जलवायु परिवर्तन के खतरों का एक मार्मिक प्रतीक है। टुंड्रा हमें चेतावनी देता है, हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने के लिए कहता है। टुंड्रा एक दर्पण है, हमारे भविष्य की एक झलक दिखाता है। क्या हम देख रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? हमारे पैरों के नीचे एक छिपी हुई दुनिया पनप रही है। माइसेलियम, कवक का विशाल भूमिगत नेटवर्क जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह पोषक तत्वों का परिवहन करता है, मिट्टी को एक साथ बांधता है और पौधों को संवाद करने में मदद करता है। यह एक जटिल और रहस्यमय प्रणाली है, जो अभी भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। माइसेलियम हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में सब कुछ जुड़ा हुआ है, अदृश्य बंधनों से बंधा हुआ है। यह धरती की नसें हैं, जीवन का रक्त प्रवाह करते हैं। एक अदृश्य दुनिया जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र की सतह के नीचे सूर्य के प्रकाश की किरणों में जीवन की एक अदृश्य नदी बहती है। प्लवक, छोटे पौधे और जानवर इस नदी का निर्माण करते हैं। ये जीव पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो हमें सांस लेने लायक हवा प्रदान करते हैं। प्लवक समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार भी हैं, जो मछली से लेकर व्हेल तक सब कुछ खाते हैं। इन छोटे जीवों का स्वास्थ्य हमारे अपने अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन की यह नदी अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बहती रहनी चाहिए। यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का एक प्रमाण है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बावजूद हमें आशा नहीं खोनी चाहिए। प्रकृति लचीला है और उसके पास ठीक होने की लुअर बायासा क्षमता है। हमने देखा है कि कैसे जीवन खुद को फिर से जीवंत करता है, कैसे पौधे उजाड़ परिदृश्यों में वापस उगते हैं, कैसे जानवर आपदाओं के बाद अनुकूलित होते हैं। हमें प्रकृति के इस लचीलेपन से सीखने और अपने कार्यों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें उन प्रथाओं को अपनाना होगा जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं और जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बहाल करते हैं। प्रकृति हमें दूसरा मौका दे रही है, आइए हम इसे नष्ट न करें। हम सब पृथ्वी माँ की संतान हैं। ये ग्रह हमारा घर है और हमें इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है।
आइए हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखें, उसके संसाधनों का सम्मान करें और उसकी सुंदरता को संरक्षित करें। हमारे बच्चे और उनके बच्चे इस ग्रह को विरासत में पाएंगे। आइए हम उन्हें एक ऐसी दुनिया छोड़कर जाएं जो रहने योग्य हो, एक ऐसी दुनिया जो सुंदर हो, एक ऐसी दुनिया जो जीवन से भरपूर हो। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा विशेषाधिकार है। आइए हम इसे गर्व से निभाएं।